एक बात बताओ, बेटे के भरोसे रहना चाहिए? आजकल के माँ बाप बच्चा पैदा इसलिए करते हैं कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा। तुम्हें बेटे पे भरोसा है कि बेटा साथ देगा, पर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान साथ देंगे। अरे जितना भरोसा तुमने बेटों पे किया कि बेटा साथ देगा, इतना भरोसा भगवान पे करते तो भगवान जरूर साथ देते। बेटा तो साथ दिया नहीं, लुगाई लेके फरार हो गया। तुम्हें भरोसा ही बेटों पर है, भगवान पर है ही नहीं, तो तुम्हें रोना पड़ता है। फिर हम क्या करें? औलाद के पीछे तुम ही तो पागल हो, तो रो। फिर प्रेम करते नहीं भगवान से। संसार में इतने आसक्त हो गए हो आप लोग कि पूछो मत, छूटता नहीं है तुमसे। बिल्कुल बूढ़ा होगा, 2-4 दिन बाद मरने वाला होगा, उसके अंदर भी अभी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं। मरते मरते भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है इच्छाओं से, स्वार्थ से। 90 साल का बूढ़ा भी बेटा बेटा कर रहा है, राम राम नहीं बोल रहा है। गुरुजी बेटा साथ नहीं देता। अरे अब बेटे के साथ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, अब तो भगवान के साथ की जरूरत है। ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा बूढ़े लोगों की है, बुढ़ापे में। क्यों? इसका भी कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? आप खुद। जरूरत से ज्यादा जो तुम प्यार मोहब्बत करते हो बच्चों से, यही तुम्हें दुख देती है। इसलिए बेटे से व्यवहार करो, प्यार ना कर लेना। प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। बेटा, मैं बेटे को पढ़ाऊं लिखाऊं योग्य बनाऊं, भैया तू अपना कमा अपना खा, मैं भगवान का चिंतन करूं। तू मेरी क्या सेवा करेगा? तू मेरा ख्याल क्या रखेगा? बेटा मेरा ख्याल रखने वाला तो मेरा भगवान है। मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना, मेरा आशीर्वाद है, तू तरक्की कर। मैं बेटे को आशीर्वाद देता हूं तरक्की कर, पर मैं बेटे के पीछे पतंग की पूंछ बनकर नहीं चलना चाहता। मेरे से ना होगा ये सब। तुम चलते हो बेटा बेटा बेटा, तुम्हें बेटों पर भरोसा है, हमें भगवान पर भरोसा है। अंतर है ना दोनों बातों में। आजकल के माँ बाप को किस पर भरोसा है? बच्चों पर। कितना भी भरोसा कर लो, वो बुढ़ापे में तुम्हें छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, लिख लो माथे पर। भरोसा भगवान का क्यों नहीं बनाते? द्रौपदी को सब पर भरोसा था, अर्जुन मेरी लाज जाने थोड़ी देगा। भीम के होते हुए मेरी साड़ी कोई उतार सकता है क्या? धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए मेरे शरीर को कोई हाथ लगाएगा क्या? लेकिन द्रौपदी जब सब पर भरोसा करती है ना, तो अर्जुन सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं द्रौपदी की जहां साड़ी उतारी जा रही थी। भीम सिर नीचे करके वहीं बैठे हैं जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। युधिष्ठिर वहीं बैठे हैं जहां वो सबको पुकार रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बताओ कौन आया? फिर कौन है तुम्हारा रक्षक? बेटा, पति या भगवान? हर जगह बेटा ना पहुंचेगा, हर जगह पति ना पहुंचेगा, हर जगह परिवार ना पहुंचेगा, लेकिन हर जगह हमारे श्याम सुंदर पहुंच जाएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, सभा बीच में साड़ी बनकर खिंचे कि नहीं? बोलो, खिंचे कि नहीं? जब भगवान द्रौपदी के रक्षक बने, द्रौपदी को किस पर भरोसा था?
बोलो मेरी मां। द्रौपदी को किस पर भरोसा था? बोलो मेरी मां। कृष्ण पर भरोसा हुआ आखिरी में? किस पर भरोसा था? पति आए ना आए, अर्जुन भीम आए ना आए, पर भगवान आएंगे। और आए कि नहीं? हाँ, परिवार, बेटा, पत्नी, पति, ये लोग भरोसा तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। पर विडंबना ये है कि लोग भगवान पर भरोसा करते ही नहीं। आजकल लोग तो बस बेटों के भरोसे हैं कि मेरा बेटा है, बस रहो भरोसा बेटे के, मरो फिर क्या दिक्कत है। समर्पण नहीं होता तुम्हारा, समर्पण। और जब तक विभीषण ने समर्पण नहीं किया, रावण के यहां था विभीषण, लात मारा रावण ने, दौड़कर विभीषण आए और जब राम के चरणों में आत्मसमर्पण किया तो राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यह है समर्पण। तुम्हें भगवान पर भरोसा कब हुआ है यार, ये बताओ। तुम्हें केवल बेटों पे भरोसा है, बेटी पे। महिलाओं को बेटियों पे बड़ा भरोसा रहता है। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके, और पुरुष बर्बाद है बेटों पे भरोसा करके, और ये दास अनिरुद्ध खुश है भगवान पे भरोसा करके। महिलाएं बर्बाद हैं बेटियों पे भरोसा करके। भगवान पर क्यों नहीं है तुम्हें भरोसा? दिन भर तुम बेटी से एक घंटा प्रपंच करती हो, ऐसे ही 1 घंटा तुम ध्यान नहीं कर सकती हो भगवान का? आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, आत्म कल्याण करो। तुम्हारी अक्कल में तो पाला पड़ गया है, हम क्या करें? तुम्हारी मोह ममता हद पार कर गई है। आदमी उलझा पड़ा है जगत में। मरोगे नरक जाओगे, ये मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बड़ी किस्मत, बड़े पुण्य से तुम्हें ये मानव का चोला मिला है। इस शरीर से पाओगे भगवान को तो पा ही लोगे, वरना 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं कब नंबर आएगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 2 गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है। आप में से कितनों को लगता है कि शरीर बड़े भाग्य से मिलता है? कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते? मनुष्य बने हो ना, उपयोग कर लो इसका। तो आज से कितने लोग अपना बेटा बेटी के भरोसे रहेंगे, और कितने लोग भगवान के भरोसे रहेंगे? किसका भरोसा? कि बेटे का, बेटी का? हाँ, भरोसा भगवान का। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान के। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम कि गोपियों के प्रेम के कारण भगवान प्रकट हो गए और उद्धव जी ने भगवान का दर्शन किया। गोपियों से भगवान अलग नहीं थे। उद्धव जैसे ज्ञानियों को समझाना था कि भगवान को पाना है तो ज्ञान से नहीं, गोपियों की तरह प्रेम से पाया जा सकता है। और प्रेम में इतनी ताकत है कि जब चाहे खड़ा कर ले भगवान को। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करना है,
संसार से क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा व्यवहार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, बेटा के साथ बहुत अच्छा, माँ बाप के साथ बहुत अच्छा। माँ बाप क्या बोलते हैं? हमारा बेटा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। माँ बाप ये थोड़ी बोलते हैं कि बेटा हमसे प्रेम नहीं करता। अरे माँ बाप को भी अच्छे व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है कि बेटा मेरा पानी देना सम्मान से, रोटी देना सम्मान से, बात मानना माँ बाप की आदर से, यही तो अच्छा व्यवहार है। राम जी कैकेयी मां से प्रेम करते हैं कि नहीं करते, अलग विषय है, लेकिन राम जी एक अच्छे व्यवहारिक बेटे हैं कि नहीं? राम जी ने मां ने कहा वनवास जाना है, तुरंत मां की आज्ञा शिरोधार्य करी, और राम ने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। यही एक व्यवहार कुशलता है कि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यही व्यवहार कुशलता है। अब बेटा बाप की मानता नहीं और बात करे कि जी हम बहुत प्रेम करते हैं। आजकल का प्रेम ना मरने के बाद दिखता है। फोटो में बाप जिंदा होता है ना, बेटा ठीक बात नहीं करता, मर जाए बाप तो फोटो को लोग माल्यार्पण करते हैं, फोटो को लोग बैठ करके देखते हैं, फोटो को सीने से लगा के कुछ लोग रोते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जीते जी बाप का सम्मान करो। तो संसार से क्या करोगे आप लोग? बहुत अच्छा वाला, हाँ, और भगवान से करोगे प्यार। भगवान से होगा प्यार, संसार से होगा व्यवहार। बात बन गई। दिमाग में रखोगे संसार को, दिल में रखोगे भगवान को। दिल में किसे रखोगे? अभी आपका दिल कहां था? संसार में। दिल पति को दिया था कि नहीं? दिया हो तो आज शाम को वापस ले लेना। अपने पति से, अपनी पत्नी से दिल बिल वापस ले लो, कहीं दिल को तोड़ ना दें लोग। अच्छा, लोग कहते हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पता नहीं किसने, बुरा क्यों मानूं। आजकल दिल लोग क्या करते हैं? आपका दिल लेते हैं और सच्ची बताना, पति पत्नी बेटा बेटी दिल तोड़ते हैं कि नहीं? परिवार दिल तोड़ता है कि नहीं? यार दोस्त दिल तोड़ते हैं कि नहीं? सच्ची बताओ। तोड़ते हैं। सब लोग दिल लेंगे और तोड़ देंगे, इसलिए दिल उन्हें दो ही मत जो तोड़ दें। हमारे भगवान को दिल दो, वो कभी नहीं तोड़ेंगे आपका दिल। तो दिल किसे देंगे? भगवान को दिल देंगे। और संसार को क्या देंगे? दिल से याद करेंगे भगवान को, दिल लगाएंगे भगवान में, और दिमाग से चलाएंगे परिवार। कहां से चलाएंगे परिवार? व्यापार दिल से चलता है कि दिमाग से? बोलो। दिमागदार ही तो व्यापार कर रहा है, दिल वाला क्या करेगा? दिल वाला तो रोगी हो जाता है। मैं हूं प्रेम रोगी मेरी, वो दवाई मांगता रहता है। दवा तो कराओ, दवाई मांगे जा रहा है। इसलिए दिल विल के चक्कर में ना पड़ना, ये दिल बड़ा कमजोर होता है। इस दिल की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हाँ, परिवार यहां दिमाग में हो, व्यापार में दिमाग चलता है। ऐसे जैसे व्यापार चलाने के लिए दिमाग लगाते हो ना, परिवार चलाने के लिए भी दिमाग लगाओ। खूब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्यों मैया? आपका पति रोज आपको आई लव यू कहे तो आप नाचोगी? ये है व्यवहार। रोज अपनी पत्नी को 2 आई लव यू कहो, एक सवेरे एक शाम।
दादाजी आप कहते हो पत्नी है आपकी, ठंडी में तुम सिकुड़े जा रहे हो, पत्नी कहां है? आई लव यू कहते हो? नहीं, आज से 2 आई लव यू देना है। 2 आई लव यू मुंह पे मारो, ले रख। सवेरे आई लव यू और शाम को भी आई लव यू। तो करोगे 2 आई लव यू बात, 2 आई लव यू बोलोगे? ये व्यवहार है। परिवार को खुश रखना है तो आदत बदल लो अपनी। 1 आई लव यू सवेरे और 1 आई लव यू शाम को। सवेरे उठे पहला मुंह देखो आई लव यू, और शाम को सोते समय भी 1 आई लव यू। तो मैया आप भी अपने पति को रोज 2 आई लव यू फेंक के मारो, ले। कहता था प्यार नहीं करते, ये ले आई लव यू। मैया रोज आई लव यू बोलना है। मैया, लाल मैया, कहां पति आपके? जाने से जाती क्या बोलोगी पति को? हैं? क्या कुछ नहीं बोलोगी? नहीं, कुछ नहीं बोलो आई लव यू। बोलना आता है ना? है? नहीं आता? सीख लो बोलना। रिश्ते चलाना है तो जैसे चलते हैं, जैसा समय, जैसी हवा चलती है ना, वैसी काम करना चाहिए। तो पत्नी रोज आई लव यू 2 कहो आप, पति भी 2 कहे। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, यही रिश्ते हैं। कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेके रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते फ्रैंकली चलते हैं, खुशी से। एक दूसरा मंत्र दे रहा हूं, इग्नोर शब्द बोलो। इग्नोर बोलो, इग्नोर। नजरअंदाज बोलते हैं। ए भैया, तुम किसे ले आ रहे हो फोटो खिंचाने? बैठ जाओ जल्दी, कथा सुन नहीं रहे हो तुम। फोटो 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 सुनो। कोई हमें कुछ कहता है, माना कि आपने हमसे कुछ कहा और हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। माना कि पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, पत्नी ने कुछ कहा और पति को अच्छा नहीं लगा, बेटे ने कुछ कहा और पिता को अच्छा नहीं लगा, पिता ने कुछ कहा और बेटे को अच्छा नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए? यदि बातें अच्छी नहीं लगी किसी की, तो जितनी अच्छी लगे उतनी उतार लो, और जितनी अच्छी नहीं लगे इग्नोर कर दो। इग्नोर मतलब उन बातों को भूल जाओ। झगड़े तब होते हैं जब आप बातों को याद रखते हैं कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये बोल दिया। देखो जी, ये बताओ, गंगा में पानी बह रहा है, आपको जितना चुल्लू में भर जाए भर लो, लोटे में भर जाए भर लो, जितना समा सके तुम्हारे पास तो समाहित कर लो, बाकी तो वो बह ही रहा है। पूरा तो नहीं भर सकते ना, कि पूरी गंगा तुम बाल्टी में भर लोगे, कि पेट में भर लोगे, नहीं ना। जितनी जरूरत है उतना पानी तुम गंगा से लेते हो, बाकी पानी क्या हो रहा है? बहता हुआ समुद्र में जा रहा है। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य 3 घंटे कहता है, हमारी 3 घंटे की धारा से तुम्हें जितना ज्ञान का अमृत लेना है ले लो, जो नहीं लेना है वो छोड़ दो, वो बहता चला जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। पत्नी जो कहती है उसकी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, जो समझ में ना आए इग्नोर करते चलो। यदि इग्नोर करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छे रिश्ता चलाने वाले गृहस्थ बन जाएंगे। कभी आपके रिश्तों में कोई खटास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कृपा की, उद्धव जी को हृदय में दर्शन कराया। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह भय 16,100
पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से। ये जो यमुना जी है ना संगम में, ये यमुना जी भगवान कृष्ण की कौन है? बोलो, पत्नी। ये कौन है भगवान की? हाँ। और गंगा जी कौन है? भगवान के चरणों की दासी। गंगा मैया दासी हैं, यमुना मैया पत्नी है। पर भगवान की पत्नी मतलब माता यमुना जी ने गंगा को अपने हृदय से लगाकर और गंगा का मान बढ़ा दिया और गंगा मैया जगत पूज्य हो गई। तो यमुना मैया जिसे हृदय से लगा लें, भगवान जिसे हृदय से लगा लें, वो दासी ही क्यों ना हो, उसका मान महारानी से ज्यादा हो जाता है। ये भगवान सबको मान देते हैं, भगवान सबको मान। अब जैसे हनुमान जी हैं, कौन जानता था हनुमान जी को? यदि हनुमान जी को राम जी लंका ना भेजते, अंगूठी ना देते अपनी उतार के, तो हनुमान जी को कोई जानता? सच्चाई तो ये है कि हनुमान जी को लोग जाने, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी उतार के हनुमान जी को दी। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरे भक्त का मान, बोलो, मेरे भक्त का मान बढ़े। भगवान स्वयं अपने को पीछे रखते हैं और अपने भक्तों को आगे रखते हैं। इसलिए कहता हूं हमारे भगवान बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो बड़ा बनाते हैं। अच्छा, यहां संगम में आपने एक चीज देखी होगी, जो गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, तो गंगा जा रही है इस तरफ से और यमुना बिल्कुल सीधी ही जा रही है। आगे यदि धारा देखी जाए तो यमुना जी में गंगा मिल रही है कि गंगा में यमुना मिल रही है? बताओ, यहां संगम में आपने किस में किसको मिलते देखा है? गंगा में यमुना मिल रही है कि यमुना में गंगा? बोलो, कौन मिल रहा है? और नियम क्या है? नियम ये होता है कि जैसे गंगा जी में कोई भी नदी, जैसे यमुना जी में कोई भी नदी मिल जाए ना, तो वो भी यमुना हो जाती है। नियम तो यही है ना। जैसे नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया में भी सैकड़ों नदियां मिलती हैं। तो नर्मदा मैया में बड़ी बड़ी नदियां जब मिलती हैं, तो नर्मदा मैया में नदियां जब मिलती हैं तो वो सब मिलकर नर्मदा ही हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो जब यमुना में गंगा मिली तो आगे फिर यमुना जी को ही तो जाना था ना। फिर आगे गंगा जी क्यों गई? क्योंकि यमुना में तो गंगा जी मिल रही हैं। तो जिस नदी में जो नदी मिलती है वो अपना अस्तित्व वहीं छोड़ देती है और आगे वो होती है जो धारा चली आ रही है। बात सही है कि गलत है? तो आगे नाम यमुना जी का होना था। यहां से आगे प्रयागराज से जो आगे धारा जाए वो धारा किसकी होनी चाहिए थी? यमुना जी की। लेकिन यमुना जी की धारा आगे नहीं जा रही है, फिर धारा किसकी हो गई? गंगा की। क्यों? जबकि संगम में ध्यान से देखना तो सीधा डायरेक्शन यमुना का ही फ्लो दिखता है ना, सीधा जो जा रही है। अब बात ये आ गई ना कि यमुना जी हैं महारानी। जब यमुना मैया संगम हुआ यहां पर, जब भागीरथ जी ने गंगा जी को यहां लाए तो गंगा मैया यहां से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि यहां ऑलरेडी यमुना जी जा रही थी। पहले यमुना की ही धारा थी गंगा सागर तक। पहले जब गंगा जी नहीं थी, गंगा जी तो भगीरथ जी लाए ना। भगीरथ जी के पहले गंगा लुप्त हो चुकी थी। गंगा पहले भी थी पर लुप्त हो गई, फिर भगीरथ जी लाए तब इनका प्राकट्य हुआ। तो जब यहां पर गंगा जी नहीं थी तब कौन थी?
तब प्रयागराज से आगे यमुना जी ही जाया करती थी गंगा सागर तक। तब यमुना जी ही थी, यमुनोत्री से निकलकर सीधा गंगा सागर तक। लेकिन जब प्रयागराज में भगीरथ जी आए तो गंगा जी ना खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो भगीरथ जी बोले, मां क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं चल रही हो? तो गंगा मैया बोली कि आगे मां खड़ी है। कौन सी मां? यमुना मैया। ये कौन है? बोले ये हमारे प्रभु की पत्नी है, अर्थात ये हमारी मां है, महारानी है। तो यमुना मैया को प्रणाम किया गंगा मैया ने, मां मैं आपकी दासी गंगा आपको प्रणाम करती हूं। यमुना जी बोली, अच्छा बहन तू आई है, अच्छा तो एक काम कर। भगीरथ जी बोले कि मां मेरे पूर्वज ना गंगा सागर में वहां पड़े हैं, कृपा करो। तब गंगा यमुना मैया बोली कि अच्छा तुम चिंता ना करो गंगा, आओ मेरे गले से लग जाओ। यमुना मैया ने गंगा मैया को गले से लगाया, कहा यमुना मैया ने अब मैं अपना यहीं विश्राम करती हूं प्रयाग में, आगे से यात्रा बहन तुम स्टार्ट करो। आगे फिर गंगा जी को कि जाओ अब तुम अपना मान बढ़ाओ। मतलब यमुना मैया ने अपनी दासी को, भगवान के चरणों की दासी का मान बढ़ाया। ऐसी है यमुना मैया। तो यमुना मैया को प्रणाम करती हैं गंगा मैया। यमुना मैया भगवान की पत्नी है।